जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ब्रह्मचारिणी माता की कथा करेंगे। दूसरा नवरात्रा जिसमें माता ब्रह्मचारिणी का विशेष महत्व है, जिसमें ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचारिणी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करना, यानी कि तपस्या का आचरण करना, यानी कि तप का भाव रखने वाली, जिसे हम ब्रह्मचारिणी माता कहते हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों को सिद्धियाँ और अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार की वृद्धि होती है। माता के दाएं देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों तक वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। जय माँ ब्रह्म